आज का टॉपिक है थ्योरम। क्लास 9 के लिए है। एक पार्ट पहले बना चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। आज टॉपिक रहेगा थ्योरम पे सर्किल का। तो पीछे वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगा। नहीं देखे हैं तो, और अगर देख लिए हैं तो ये बहुत आसानी से समझ जाइएगा। मैं आपको लिख के पूरा चीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा कि क्या लिखना है। देखिए गिवन क्या है उसको आप लिखिएगा कि ये भी एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर वो है, इस तरह से, या कॉर्ड है, ए बी है, दिस, वो सब जो लिखना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ है, कुछ कंस्ट्रक्ट आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा चीज, तो उसको लिखना है और उसके बाद प्रूफ करना है। प्रूफ करते वक्त वही चीज ध्यान रखना है कि कैसे प्रूफ करना है। या तो एंगल, आपको कॉन्ग्रुएंट का यूज बहुत ज्यादा होगा। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, बेस यही आएगा। देखते हैं अब थ्योरम को आगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्किल है, उसका सेंटर है। अब ये एक और ये एक, दो कॉर्ड है, ये दोनों बराबर है, यानी ये ए बी सी डी, ये सेंटर हुआ। आपको क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखिए इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, सेंटर से इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। क्या कह रहा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसी को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करिएगा, दो ट्रायंगल ले लीजिएगा, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ये दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करना होगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू रेडियस। चारों बराबर है, ये क्योंकि चारों रेडियस है, तो दो साइड तो आपका बराबर हो गया। उसको लिख लीजिएगा, ए ओ इज इक्वल टू, कोई दिखा लीजिएगा इसी तरह। अब आपको दिया हुआ क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ए बी और सी डी बराबर है। तो ट्रायंगल में क्या हुआ, एस 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 एक्सियम, ये क्राइटेरिया से बी सी डी, एक साइड और दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड बराबर है, यानी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, प्रूफ हो गया। अब इसी का कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या करता है, सर्किल यही है, एंगल अब ये बराबर बना रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड है ये बराबर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसी तरह फिर ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। क्या हो गया, वही ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू रेडियस। सब रेडियस है तो दो साइड आपका ट्रायंगल का बराबर हो गया। अब तीसरा क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी दिया हुआ है, इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहा है, क्योंकि इसका कन्वर्स है। पहला क्या था, इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसको प्रूफ करना था। अब क्या है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहा है तो दोनों कॉर्ड बराबर, इसी को प्रूफ करना है। अब क्या हो गया, एस ए एस एक्सियम से दो साइड था, एक एंगल था, एस ए एस एक्सियम से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी इज इक्वल टू सी डी।
यही हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया। अब आइए दूसरा देखिए क्या कहता है। पहला हो गया, अब दूसरा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। यानी फिर इसका कन्वर्स क्या कह रहा है, एक सर्किल है, क्या कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर वो टू द कॉर्ड, मान लीजिए कॉर्ड है ए और बी, यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया, यानी इसको डी मान। तो क्या कर रहा है कि ये उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखिए ये सब चीज को, ये जो थ्योरम है, थ्योरम तो बहुत इजी में प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल सॉल्व करने में ये सब चीज ध्यान में रखना होगा क्या होता है। तो आपको प्रूफ करना है क्या, एडी, देखिए यहां मत लिखिए, यहां लिखिए एडी इज इक्वल टू डीबी, यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए इसको मिला दीजिए, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन। अब क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, वही कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ओ एंड ट्रायंगल बी बी डी ओ, बी डी ओ ए डी ओ। देखिए एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। अब क्या है, ओ डी इज कॉमन दोनों में है, यानी दो साइड एक एंगल है, एस से एस एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो ए डी इज इक्वल टू डी बी होगी, यानी जो आपका जो परपेंडिकुलर है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स में ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब कन्वर्स आ जाइए, कन्वर्स में क्या कह रहा है कि आपको डी मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से सेंटर से जो लाइन आप मिला रहे हैं वो इसका परपेंडिकुलर आपको प्रूफ करना है। यानी आपको दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर से हम वो दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ए डी ओ एंड ट्रायंगल बी डी ओ, फिर वही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये तो बी डी, ये तो दिया हुआ। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, ये सब बहुत कॉमन चीज है, ये है। और ओ डी इज कॉमन, फिर हमारा वही चीज हुआ, दोनों ट्रायंगल एस 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 तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या होगा, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ, इसको 90 डिग्री दिखाना है, तो दोनों बराबर है। और एंगल ए डी ओ प्लस एंगल बी डी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब या तो इसके जगह ये रख लीजिए या इसके जगह ये रख लीजिए, जो रखिएगा तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है तो 2 आधा आधा होगा, 90-90। अब ये तीसरा देखते हैं क्या कहता है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लीजिए ये सर्किल, ये दो कॉर्ड है और ये इसका सेंटर, तो क्या करा, इक्वल कॉर्ड्स ए बी सी डी, ये दोनों बराबर है, इक्वल कॉर्ड्स। आपको दिया हुआ क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी यहां से जो
सेंटर पे जो पॉइंट जा रहा है इक्वी डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, और यहां से यहां परपेंडिकुलर, ये ओ, ये ओ सेंटर। तो ये जो, अब इसको आप ई मान लीजिए और इसको एफ मान लीजिए। तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, दोनों का दूरी बराबर है। कुछ नहीं करना है, ये दोनों लाइन को मिला दीजिए और यहां इसको मिला दीजिए, यहां इसको मिला दीजिए। अब देखिए हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हमको क्या दिखाना? ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, यानी हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल ले लेंगे। अगर उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हमारा ये जो दूरी है दोनों बराबर आ जाएगा। सिंपल यही सिद्धांत। तो आप कौन ट्रायंगल लेते हैं? ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल सी एफ ओ। इसमें क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस है, इसीलिए बराबर है। अब क्या है कि ये इक्वल कॉर्ड है। पहले आप देख लीजिए, एंगल वो 90 डिग्री है। एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तीसरा क्या देखना है? देखिए आपको दिया हुआ है कॉर्ड बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड बराबर है तो इक्वी डिस्टेंस है, यही प्रूफ करना। तो अगर हाफ कर देते हैं तो हाफ बराबर होगा, यानी हाफ। ये तो हम जान रहे हैं थ्योरम, पिछला थ्योरम से, कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर खींचेंगे वो मिड पॉइंट होगा, यानी ये आधा। तो हाफ ए बी क्या हो गया? ए इज इक्वल टू हाफ सी डी क्या हो गया? सी एफ। तो अब देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ? दो साइड एक एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा? ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, यानी हमारा ये इक्वी डिस्टेंस है। ये प्रूफ हो गया। अब इसी का कन्वर्स है कि हमारा दिया हुआ इक्वी डिस्टेंस है। देखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस, पहले फ्रॉम द सेंटर, ये प्रूफ करना था। अब क्या है कि इक्वी डिस्टेंस है तो कॉर्ड इक्वल होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको सेम सर्किल यही है, आपको दिया हुआ बदल जा रहा है। ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है। आपको प्रूफ करना है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी बी। अब हमको इसी को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट। देखिए इसको लिख लीजिए, टू प्रूव दैट। क्या करना है? टू प्रूव दैट आपको क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब आप इसको कैसे प्रूफ करिएगा? फिर वही दो ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल सी एफ ओ। अब क्या हो रहा है? एंगल देखिए ये 90 है, एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या है? ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस है। ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। और क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस है इसीलिए। यानी दोनों ट्रायंगल फिर से एस ए एस एक्सियम से या क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ए ई इज इक्वल टू सी एफ हो गया। अब हम जानते हैं कि कोई भी परपेंडिकुलर खींच रहे हैं किसी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ए ई इज इक्वल टू हाफ ए बी और सी एफ इज इक्वल टू हाफ सी डी। इससे क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू सी डी।
प्रूफ हो गया आपका कि दोनों कॉर्ड बराबर। 3 दूनी 6, मतलब 3 थ्योरम 3 उसका कन्वर्स। यहां तक आप लोग देख लिया, आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल यानी 2 सर्किल है, दोनों का रेडियस बराबर, तब कॉन्ग्रुएंट होगा। एक जैसा बनाइए। ये दोनों का रेडियस बराबर, यानी कॉन्ग्रुएंट सभी और आर सर्किल। तो इक्वल कॉर्ड यानी एक कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है सी डी। आपको ये दोनों बराबर दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड। ये सेंटर ओ मान लीजिए, ये ओ डैश मान लीजिए। ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, इस लाइन पे यहां जो परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका जो दूरी है, आपको टू प्रूव दैट क्या करना है, टू प्रूव दैट ओ ई इज इक्वल टू ओ डैश ए। अब देखिए इस लाइन को अगर हम मिला देते हैं तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, दोनों का रेडियस है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल बी एफ ओ डैश। एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी, अच्छा ये सी है, सी एफ ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये एक एंगल निकल गया। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश बी इज इक्वल टू रेडियस, सेम रेडियस है इसीलिए। और तीसरा क्या है कि कॉर्ड हमको इक्वल दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, और हाफ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा। पहले थ्योरम को याद करिए, ध्यान में रखिए, जो ऊपर से परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है वो इसका मिड पॉइंट होता है, यानी ए इज इक्वल टू ए बी, यानी ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो यही चीज हुई। अब क्या हो गया, दो साइड एक एंगल, यानी एस ए एस एक्सियम से या स्ट्रेट एरिया से, या आप इसको कभी कभी आर एच एस थ्योरम भी लिख सकते हैं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये भी एक चीज है, लेकिन चलिए आप एक ही सिंपल ढांचा में चलिए जो आप जान रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं किया गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ओई आपको अब आपको प्रूफ क्या करना था, ये आ गया, ओई इज इक्वल टू ओ डैश है, यानी ये जो कॉर्ड है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग सेंटर, मतलब ये दोनों का दूरी बराबर हो। ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है इसको देखिए। अब इसमें आपको क्या कर रहा है कि इक्विडिस्टेंस दिया हुआ है, ये इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। इसमें क्या है कि इक्विडिस्टेंस दिया हुआ, आपको दिया हुआ क्या है, ओ ई इज इक्वल टू ओ डैश एफ। आपको टू प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर यही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल सी एफ ओ डैश। क्या हो जाएगा, एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल। और क्या है, ओ ई इज इक्वल टू ओ डैश एफ दिया हुआ है, और ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, यानी रेडियस बराबर है। एक ही चीज को बार बार अब समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपका क्या हो गया, एस ए एस
एक्सियम या क्राइटेरिया जो कहते हैं, या फिर RHS भी, आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज में लिखिए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यानी क्या हो गया कि AE इज इक्वल टू CF, अगर इसको डबल कर दीजिए तो 2AE। अब ये मिड पॉइंट है तो ये डबल हो गया तो AB इज इक्वल टू CD। हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों कॉर्ड बराबर, यही हमको प्रूफ करना। अब आइए सेकंड, ये आपका हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, उसी तरह है, एक दो ओ क्या कह रहा, इक्वल कॉर्ड भी इक्वल है, ABCD। क्या कर रहा है, ये जो एंगल यहां सेंटर पे बना रहा है, आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू CD, और क्या दिया हुआ है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू O डैश C इज इक्वल टू O डैश B। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्किल है इसीलिए चारों रेडियस एक ही है, दोनों का रेडियस एक है, यानी चारों साइड वो बराबर। तो हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। हम ट्रायंगल यही ले लेंगे AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। इसमें क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू O डैश C इज इक्वल टू O डैश D इज इक्वल टू रेडियस। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का रेडियस बराबर होगा, हो गया। और अब आपको दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD, यानी S तीन साइड बराबर हो रहा है, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा दोनों एंगल ये बराबर होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। प्रूफ हो गया, बहुत आसान था। अब इसी का कन्वर्स देखिए क्या है, इसमें क्या है, जस्ट उलट जाएगा, कन्वर्स यानी उल्टा, वाइस वर्सा, उलट। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, मतलब जो एंगल सस्टेन कर रहा है वो बराबर। आपको टू प्रूफ दैट क्या करना है, टू प्रूफ दैट, जस्ट देखिए उलट गया, दिया हुआ ये हो गया, प्रूफ दैट बदल गया, AB इज इक्वल टू CD। अब देखिए आप क्या करिएगा, फिर वही ट्रायंगल लीजिएगा, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू O डैश C इज इक्वल टू O डैश D इज इक्वल टू रेडियस। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो दोनों का रेडियस बराबर है, ये सब चारों रेडियस ही है, ऑफ सेम साइज रेडियस है। अब क्या हो गया, अब आपको दिया हुआ एंगल AOB, एंगल जो सस्टेन करता है सेंटर पे, वो बराबर है। तो क्या हो गया, SAS एक्सियम या क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी AB इज इक्वल टू CD। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए कितना आसान है, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है। एक ही चीज चल रहा है, दो ट्रायंगल दिखाइए, कॉन्ग्रुएंट करिए। कोई ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है और उसके बाद उस साइड को बता देना, और कुछ नहीं। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्या है, थ्योरम देखते हैं। द एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, डायग्राम देखिए, एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल। क्यों बना रहे हैं, देखिए ये आर्क इसको कहते हैं, यहां ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया AB, ये सेंटर है। तो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये एंगल रेस्ट पार्ट, रेस्ट ये हो गया। इस पे कहीं भी मिलाइएगा तो ये दो एंगल जो बनाएगा, ये इसका
इस एंगल का डबल है, यानी इसको सी मान लीजिए। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। अब मान लीजिए आर्क सेमी आर्क है, आधा, तो भी वही चीज आएगा। ये सेंटर है वो, ये ए है, इसीलिए 3 डायग्राम बना। ये सी, यहां भी वही चीज आएगा। और मान लीजिए मेजर आर्क है, मान लीजिए आर्क यहाँ ए है, यहाँ बी, तो ये आर्क आपका ये है, वो माइनर आर्क था, ये मेजर आर्क, तो ये सेंटर यहाँ है। तो हमको ये एंगल, ये एंगल इस एंगल का डबल है, ये था। यानी आप समझ रहे हैं कि क्या है, सेंटर पे जो ये है, इसीलिए मेजर आर्क, माइनर आर्क और आधा आधी सेमी सर्कल। तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इस लाइन को भाई आगे बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं करना है, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, यहां कोई पॉइंट नाम दे दीजिए बी। यहां भी वही करना है, सेंटर से चलिए, इसको नाम दे दीजिए डी, और यहां भी यही करना है, इसको नाम दे दीजिए डी। अब देखिए ये दोनों के लिए पहले देख लीजिए, एक ही चीज आ रहा है, हम इसको लिख देते हैं। ये क्या है, ये देखिए आपको पहला चीज आया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसमें भी वही चीज होगा, ये दोनों में सेम चीज है। अब ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, ओ सी ए, ओ सी ए, लेकिन ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल ओ सी, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ओ सी ए इसको भी लिख दिए। और एंगल बी ओ डी क्या हो जाएगा, सेम यही चीज, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल ओ सी बी। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ सी ए प्लस ओ सी बी। ये क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ये ए सी बी हो जाएगा। हमारा प्रूफ हो गया। हमको प्रूफ ये करना था, हम कंस्ट्रक्शन क्या किए, क्या दिखाएं, हमारा ये प्रूफ हो गया। इसमें भी आप आइएगा तो यही होगा। देखिए क्या, एंगल ए ओ डी, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा, ए ओ डी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए ये एंगल किसके बराबर, इसके और इसके बराबर होगा। ये दोनों रेडियस है, ये और ये रेडियस है, दोनों रेडियस है, ये आर आर और ये आर, हाँ, और ये आर, तो ये और ये दोनों साइड बराबर है, यानी ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये आपका दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर भी है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2 एंगल ए सी ओ, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 एंगल ओ, या आप इसको लिख सकते हैं बी सी ओ।
अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ। यहां से भी ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको आप रिफ्लेक्स एंगल लिखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। नहीं तो फिर ये एंगल, ये अगर रिफ्लेक्स नहीं लिखिएगा तो ये एंगल काउंट हो जाएगा ए ओ बी, क्योंकि ये 360 से जाते हो रहा, इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। दोनों तरफ से वही चीज है, यहां भी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए सी डी नहीं है, ये बी हो। तो दोनों तरफ से आपका यही चीज प्रूफ हुआ, सिर्फ आपको समझने में अंतर यहां यही है कि ये रिफ्लेक्स एंगल लिखा है। तो यहां तक आप लोग कैसे हुआ, क्यों हुआ, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा कि ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर हुआ, ये दोनों एंगल बराबर हुआ, और एक्सटीरियर एंगल की ये दोनों का सम होता है, यानी ये दोनों बराबर, यानी ये इसका डबल हुआ और ये इसका डबल हुआ, यानी ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल तक डबल। सिंपल चीज है, कंसेप्ट क्लियर है तो हमेशा याद रहेगा। अब आइए इस चीज को याद रखिएगा, मेजर है, हर जगह क्वेश्चन बनाने में आपको यूज होगा। अब आप पहला बना लिए हैं, अब दूसरा देखते हैं, द एंगल इन ए सेमी सर्कल। क्या करा, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। यानी एक सर्किल है और ये पॉइंट सेंटर से गया है, ये ओ ए बी, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा। बहुत कुछ नहीं करना है, हमारा इस एंगल का ये आधा होता है, देखिए समझिए, इस एंगल का ये आधा होता है। हम ऊपर के थ्योरम से देख रहे हैं कि इस एंगल का हाफ ये होता, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री है, और ये इसका आधा है, ये 90 डिग्री होगा। सिंपल प्रूफ है, पिछले को याद रखिए तो सेमी सर्कल का 90 डिग्री होता है, बहुत इजी प्रूफ है, कुछ नहीं करना है। ये 180 डिग्री हो रहा है क्योंकि सेंटर यही है, सेंटर से ही पास हुआ, तो इसका आधा ये होगा। अब इसका कन्वर्स आप देखिए क्या कर रहा है कि अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो जो लाइन हो रहा है वो सेमी सर्कल बना रहा है। अब देखिए उसमें क्या है कि ये आर्क है, ये आर्क है, ये इस पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल, ये जो सेंटर से जो मिल रहा है वो 180 डिग्री सेमी सर्किल होगा। तो अगर हम 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये एंगल, ये जो लाइन मिला है ए ओ बी, सेंटर में मिला है, यहां से ए से ओ मिला है और ओ से बी मिला है, तो क्या होगा कि ये एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसका डबल होता है, ये एंगल इसका डबल होता है, तो यानी 2 × 90 डिग्री। देखिए कन्वर्स में क्या हो गया, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये ए ओ और ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री। यही बात, स्ट्रेट लाइन है, 180 निकल गया, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा कि ये डायमीटर हो जाएगा, सेंटर से पास कर रहा तो डायमीटर, यानी ये सेमी सर्किल होगी। यही आपको प्रूफ करना था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसको मिटा दीजिए। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। देखिए ये क्या कह रहा है, ये ए बी, अब कोई पॉइंट यहां ले लेते हैं सी, यहां ले लेते हैं डी, ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल और ये जो एंगल बनाएगा दोनों बराबर होगा, या फिर और भी कहीं रहता, कहीं भी बनाएगा, अब सेम साइड में, इस देखिए इस साइड के सेम साइड में तो एक ही होगा। तो इसका भी प्रूफ बहुत आसान है। देखिए ये सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, वो इसको मिला दीजिए,
तो हम जानते हैं कि इस एंगल का आधा, यानी अब देखिए एंगल AOB क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल देखिए इन ट्रायंगल ABC, उसमें देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB डबल होता है। यह थ्योरम है, अभी जस्ट पहले बताया गया है कि डबल होगा। और इन ट्रायंगल ABD देखिए एंगल AOB क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2, ये भी इसका भी 2 होगा, 2 एंगल ADB। इससे क्या हो गया, ये दोनों बराबर है, यानी 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 2 एंगल ADB, यानी क्या हो गया एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। बहुत आसान है, एक मेजर थ्योरम आपका ये था, उसी से सबको रिलेटेड है, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है। देखिए आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये थ्योरम में इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है A और B, सस्टेन इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट, एक मान लीजिए C है और एक मान लीजिए D। तो क्या कर रहा है कि जो सेम साइड ऑफ द ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब इसके एक ही साइड, एक नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, क्या कर रहा है ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, यानी इससे एक सर्किल पास कर रहा है, यही हमको प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम एक सर्किल बना लेते हैं, 3 साइड, तीन पॉइंट को लेते हुए, और एक सर्किल बनता है और वो डी को नहीं टच कर रहा है, मान लीजिए कॉन्साइक्लिक नहीं, तो ये एक BC से टच करते हुए एक सर्किल बना लेते हैं और वो D डैश को मान लीजिए टच कर रहा है। तो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द, ये एंगल क्या होगा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD'B, क्योंकि एंगल ऑन द, अब ये सर्किल आ गया, एंगल ऑन द सेम लाइन सेगमेंट सस्टेन, देखिए एंगल इन क्या था, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आ रही थी, इसी थ्योरम को यूज किया, ये आ गया, दोनों बराबर। इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए, किसी में देखिए, मान लीजिए ये लाइन बाहर है या ये लाइन अंदर है, इसीलिए दिखाया गया है 2 तरह से। अब ये बराबर हो गया, लेकिन हमको दिया हुआ क्या है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, इससे क्या हो गया हमारा, ये दोनों बराबर हो गया, एंगल AD'B इज इक्वल टू एंगल ADB। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है। अब ये आप इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल कभी भी अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर नहीं हो सकता। क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है तो ट्रायंगल का, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों का सम होता है, ये एक्सटीरियर एंगल, यानी ये हमारा जो सपोजिशन है वो गलत आ रहा है, यानी ये हमेशा ही कॉन्साइक्लिक होगा, यानी ये जो D और D' एक ही पॉइंट और यहीं पे, यही प्रूफ हो गया हमारा, इससे ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट
एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। और फिर इसका कन्वर्स आएगा। पहले इसको देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। पहले इसको समझिए, एक सर्किल उस चारों मान लीजिए ये ऐसे ये हुआ साइक्लिक, यानी चारों को छूते हुए वर्टेक्स को छूते हुए क्वाड्रिलेटरल का एक सर्किल पास। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। शॉर्ट में लिख दिए हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा अपोजिट, फिर 180 होगा। तो ये कैसे प्रूफ होगा, देखिए ये सेंटर जी ओ मान लीजिए। अब देखिए किसी एक को आप प्रूफ कर लीजिए, इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे मिलाइए। अब क्या होगा, ये एंगल इसका डबल होगा, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 2 एंगल डी सी बी, या इसको हम डायरेक्ट एंगल सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी। और रिफ्लेक्स एंगल DOC। अब ये एंगल क्या होगा, ये भी इसका डबल होगा, यानी एंगल DAB का डबल होगा 2। इसको हम लिख लेते हैं 2 एंगल। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक रोटेशन हो गया वो सर्किल, तो 360 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया, 2 एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो गया, तो फिर एंगल ए इज इक्वल एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह ये भी हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे मिला लीजिएगा तो सेम यही चीज इसमें आएगा। या फिर जब ए प्लस सी 180 आ गया तो आप ये भी जान रहे हैं, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल 360 डिग्री होगा इसका सम। फिर ए और सी 180 हो रहा है, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया आपका, ये चीज जो प्रूफ करना था। अब इसका उल्टा कन्वर्स क्या, कन्वर्स कह रहा है कि दोनों क्वाड्रिलेटरल का पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री है, तो ये कॉन्सेंट्रिक होगा, यानी इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कैसे प्रूफ करिएगा, मान लेंगे यहां से फिर पिछला बार की तरह हम सपोज करेंगे कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो हम एक इस तीनों से एक सर्किल बनाएंगे और जो जिस पॉइंट को काटेगा डीसी पे या एक्सटेंडेड डीसी पे, डीसी को एक्सटेंड करने पे या डीसी को काट रहा है, जिस तरीके से काट रहा है, इसीलिए दो चीज आ रहा है आपको। तो क्या होगा कि ये हमारा एक बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या हो रहा है, जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जब हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और हमारा दिया हुआ है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी क्या हो रहा है, एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, काट दीजिए तो एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल डी हो रहा है। फिर उसी तरह इस ट्रायंगल में एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल डी हो रहा है। और आप जान रहे हैं कि ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैन नेवर बी इक्वल टू द इंटीरियर
अपोजिट इंटीरियर एंगल, किसी भी अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर नहीं हो सकता उस ट्रायंगल का, इसीलिए हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग, यानी कि जो आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, क्या कर रहा है, इफ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, क्या कर रहा है, इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल, इसको बढ़ा दिया जाता है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, इसको ई मान लीजिए, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, इसको आपको प्रूफ करना। तो कैसे करिएगा, आपको प्रूफ करना है एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, या इसको आप एंगल डी भी लिख सकते हैं। अब आइए देखिए क्या होता है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइकिल ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एंगल ए बी सी, एंगल बी जिसको कहते हैं, और एंगल डी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और हमारा यहां से क्या हो रहा है, हमारा एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए बी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी ई स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा। यानी अब ये दोनों को अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, दोनों एंगल बराबर हो रहा है। देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई। अब ये दोनों कट गया तो आपका क्या आ गया, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। देखिए अब आपका प्रूफ हो गया। तो आपको क्या करना था, देखिए सिंपल चीज समझिए, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो रहा है, और ये एंगल प्लस ये एंगल भी 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये दोनों एंगल बराबर है। यही चीज कंसेप्ट यही था। उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप कुछ समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट बॉक्स में जाके उसको टाइप करें, मैं आपको उसका भी सुझाव दूंगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।